तेरे इस झूठ और डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़्म से पहले बता दो दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क सफा सांसद कहते हैं जिन लोगों पर संभल हिंसा का माहौल खराब करने का आरोप है, अगर वही इस मामले की जांच करेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सियासतें नई करवटें ले रही है, हुकूमत में बैठे हुए जो नए लोग हैं जो अलग तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, मैं उनके नाम एक नज्म पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहली बार ये नज्म पढ़ रहा हूं, नांदेड़ कॉपी जांच देगा तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ पाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, साहब सुनेगा। होश वालों सुनो, ऐ दीवानो सुनो, एक बार ताली बजा करके मुझे बताइए क्या सुनने को मिला। नहीं मैंने पढ़ा। होश वालों सुनो, ऐ दीवानो सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तैयार रहिएगा मेरी बात पर मुहर लगाने के लिए। बहुत मुश्किल वक्त है, इस वक्त में बोलना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे, आपके साथ के भरोसे। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो मेरे जैसी आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तैयार है ना नांदेड़ वालों, तेरी ख्वाहिश के अब सब रहे मौन से, ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, तेरे इस झूठ और डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पूरे मुल्क की तरफ नजर आप दौड़ाएंगे तो ये चार मिसरे आपको बहुत सच्चे सच्चे लगेंगे, ये बहुत सच्चा लगेगा। ये सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ, पहले पानी बरस
बरसता था पर आजकल। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि वो एक नबी का वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि उनकी कौम ने उनको इतना मारा कि लहू लहान कर दिया और वह अपने चेहरे से खून पूछ रहे थे और फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ फरमा दीजिए क्योंकि वह जानते नहीं हैं। इसी तरह का वाक़या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ग़ज़वा उहद के मौका पर पेश आया। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में मुसलसल गमगीन और हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। किसी घड़ी आपको चैन नहीं आता था, अक्सर औक़ात खामोश रहते, बिला ज़रूरत गुफ्तगू न फरमाते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह कबीले सक़ीफ़ के तीरों ने तो हमें हलाक कर दिया, आप उनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह कबीले सक़ीफ़ को हिदायत अता फरमा दीजिए। हज़रत उर्स बिन अमीरा किंदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ज़मीन में गोया कोई गुनाह किया जाता है तो जिससे उसे देखा और बुरा समझा वो गुनाह के वबाल से इस शख्स की तरह महफूज रहेगा जो गुनाह की जगह पर मौजूद न था, और जो गुनाह की तरफ जगह पर मौजूद न था लेकिन उस गुनाह के होने को बुरा न समझा, वो उस गुनाह के वबाल में इस शख्स की तरह शरीक रहेगा जो गुनाह की जगह पर मौजूद था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और पुराने इसमें गिरने लगे और वह इनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो, यानी जहन्नम की आग में गिरे जा रहे हो। फ़ायदा, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा शफ़क़त और हिर्स का बयान है जो अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लाँ शहर को फ़लाँ शहर वालों समेत उलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इस शहर में आपका फ़लाँ बंदा भी है जिसने एक लम्हा भी आपकी नाफरमानी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि तुम इस शहर को इस शख्स समेत सारे शहर वालों पर उलट दो, क्योंकि शहर वालों को मेरी नाफरमानी करता हुआ देखकर उस शख्स के चेहरे का रंग एक घड़ी के लिए भी नहीं बदला। फ़ायदा, अल्लाह ताला के इरशाद का हाल यह है कि बेशक मेरे इस बंदे ने कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की, मगर उसका ये जुर्म ही क्या कम है कि लोग उसके सामने गुनाह करते रहे और वह इत्मीनान के साथ उनको देखता रहा। बुराई फैलती रही और लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, मगर इन बुराइयों और नाफरमानी करने वालों को देखकर उसके चेहरे पर कभी भी नागवारी के आसार महसूस नहीं हुए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर 10 दिलहिज्जा को मनी में खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह ताला के अहकाम नहीं पहुँचा दिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया, जी हाँ आपने पहुँचा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह आप उन लोगों के इकरार पर गवाह हो जाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए कि बसा औक़ात दीन की बातें जिसको पहुँचाई जाए वो पहुँचाने वाले से ज़्यादा याद रखने वाले होता है। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में इस बात की ताकीद फरमाई गई कि अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनी जाए उसे सुनने वाला अपनी ज़ात तक महदूद न रखे, बल्कि उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाए। मुमकिन है वो लोग उसे ज़्यादा याद रखने वाले हों। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देकर भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की तारीकियों से ईमान की रोशनी की तरफ लाओ, और अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत और राहत के जो वाक़यात उनको पेश आते रहे हैं वह उन वाक़यात को
इनको याद दिलाओ, क्योंकि इन वाक़यात में हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।